हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आपको अपने अनार का प्लांट दिखा रही हूँ और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अनार पर बहुत सारे आते हैं कि उनके फूल झड़ जाते हैं, फ्लावर जो फ्रूट है उस पर सेट नहीं हो पाता है। तो देखिए, इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है और उनका सॉल्यूशन भी मैं साथ के साथ आपको वो भी बताती जाऊँगी कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन भी है। तो देखिए, मेरा जो ये प्लांट है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने मार्च में लगाया था और बहुत छोटा सा प्लांट था। और देखिए अब आप इसकी हेल्थ देखिए, और ये देखिए कितने अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई और इसमें जो है फ्रूट्स भी काफ़ी सारे लग गए। बहुत छोटा प्लांट है हालांकि ये, तो ये देखिए कितने सारे इस पे जो है फ्रूट्स लग गए। तो कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से फल और फूल जो झड़ते हैं, और तो यही हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है प्लांट का छोटा होना, उसकी एज का कम होना। जैसे कि मेरा जो ये प्लांट है उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैंने इस प्लांट को लिया था तो बहुत छोटा था और उस समय 1-1.5 महीने बाद ही इसमें इस तरीके से ढेरों जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने उस सारी फ्लावरिंग्स को हटा दिया था, मैंने उसे फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होने दिया। देखिए, एक जो अनार का प्लांट होता है उसकी सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि आप जैसे ही उसे लेकर आते छोटे से प्लांट में ही जो है इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट आप बहुत छोटा प्लांट है तो उसमें जैसे अमूमन फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने काफ़ी सारी फ्रूटिंग हटा दी थी। बट उसके बाद भी ये देखिए इसमें काफ़ी सारे फल लग गए। अब देखिए इसमें मेरे बहुत सारी अभी भी देखिए एक एक पूरी मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पर जो सारी फ्लावरिंग हटा दी थी, क्योंकि जब प्लांट की एज कम होती है तो अब देखिए इस पर एक फ्रूट यहाँ लगा हुआ है, एक फ्रूट ये सेट हो रहा है और एक फ्रूट यहाँ है, और ये देखिए एक फ्रूट यहाँ है, और इस तरीके से यहाँ पर भी जो है कई सारे फ्रूट लगे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि ये काफ़ी फ्रूट्स हैं। तो मैं अब जब भी कोई इस तरीके से फ्रूट बनता है उन्हें फ्लावरिंग जो कन्वर्ट होते हैं इस तरीके से, देखिए जैसे ये है, तो मैं इन्हें हटा देती हूँ। अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो होगा क्या कि जो ये फ्रूट्स हैं उनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये अच्छे से मैच्योर नहीं होंगे और ये गिर जाएंगे, इनका साइज़ भी बहुत छोटा होगा। तो इसलिए अगर आपका छोटा प्लांट है, तो जैसे मैंने आपको संतरे के प्लांट में भी दिखाया था कि जितनी प्लांट की कैपेसिटी होती है उतना ही वो उसे होल्ड कर पाता है। तो इसलिए अगर आपके प्लांट की एज कम है, छोटा है, तो उस पर आप फ्रूटिंग ज़्यादा मत लीजिए। और फ्लावरिंग इसलिए भी झड़ जाती है। अमूमन जब स्टार्टिंग में मैंने भी लिया था, कुछ में इसमें जो है तेज़ी से फ्रूट जो आने लगे थे फ्लावर्स, वो गिर रहे थे क्योंकि प्लांट बहुत छोटा था। इसलिए आप उन्हें कट करके अलग कर दीजिए। देखिए, दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि अगर हमारे फल और फूल झड़ रहे हैं तो हमारे इसमें पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। अब देखिए इतनी सारी इसमें फ्रूटिंग हो रही है, अगर इसको पूरा तरह से पोषण ना दिया जाए तब भी जो है आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। अपनी जो ड्रॉपिंग होती है उसमें गिरा देता है, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, जितने भी अगर आप आएंगे तो वो गिर जाते हैं। इसलिए हमें न्यूट्रिशन का भी पूरी तरह ध्यान रखना है। जैसे ही आपको ये पता होता है कि आपके प्लांट में अब फ्रूटिंग होने वाली है, यानी कि फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, उसी स्टेज पर आप थोड़ी सी गुड़ाई करके इसके अंदर अच्छे से कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दीजिए और अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपके अगर इस प्लांट पे फूल नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी इस पे जो है फ्लावरिंग होगी और फिर फ्रूटिंग में भी अच्छे से कन्वर्ट होगी। ये काम आपको जो है फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले, जब हमारे पास प्लांट होता है तो हमें पता होता है कि हमारे प्लांट पर कब फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो ये काम आपको पहले करना है। इसलिए इस चीज़ को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी आपके पास फ्रूट प्लांट है, मेरे पास बहुत सारे फ्रूट प्लांट है, तो मैं ये काम सभी अपने फ्रूट प्लांट पर करती हूँ कि उनको उस स्टेज पर पूरा न्यूट्रिशन देती हूँ अच्छे से। उससे जब फुल न्यूट्रिशन मिलता है तो वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल प्लांट को नहीं होने पाए। और दूसरा देखिए, अक्सर क्या होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी की वजह से भी जो है ये फल ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि इसमें आप सीवीड एक्सट्रैक्ट ज़रूर दीजिए। अनार का जो प्लांट है उसके अंदर अगर आप सीवीड का एक्सट्रैक्ट देंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो ये फ्लावरिंग होती है ये जो बहुत अच्छी होगी। देखिए, हमेशा एक अनार के प्लांट में 3 तरह की फ्लावरिंग होती है, तो इसमें जो मेल फ्लावर होता है तो वो झड़ जाता है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर इस तरीके के से देखिए बहुत सारे इसमें जो है मेल फ्लावर आते रहते हैं, वो झड़ जाते हैं, तो वो देखिए पॉलिनेशन के बाद में झड़ जाते हैं क्योंकि उनका उसके बाद कोई रोल नहीं होता है। इसलिए ये चीज़ आप देखते हैं कि अक्सर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो है फ्लावर्स गिर रहे हैं, तो वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़े बहुत गिरते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मोस्टली आपके फ्लावर आते हैं गिर जाते हैं तब थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके प्लांट्स में किस तरह की कमी है। और एक आप जो अपने प्लांट को है इसमें
इसमें एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कीजिए। फॉलिएज स्प्रे करने से होगा क्या कि जो मैग्नीशियम की कमी भी अक्सर अनार के जो प्लांट में हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो लीव्स हैं उनको अच्छे से फॉलिएज जब आप स्प्रे करते हैं मैग्नीशियम का, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। उसमें आपके प्लांट की जो लीव्स हैं फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से करती है, आपका प्लांट हेल्दी बनता है और अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होती है। देखिए, हम जब गमले में किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो इसके एक तो साइज़ का आप उसका ध्यान रखें, और दूसरा एक रीज़न होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं। जब हमारा प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तो अतिरिक्त पानी हम नहीं देते। आपने हमेशा पढ़ा है और हमने जानते हैं कि जितने ज़्यादा आप पानी देंगे तो ये फ्लावर्स हैं और ये ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गमले में अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसे पानी बंद नहीं करना है। फ्लावरिंग जैसे ही स्टेज पर आता है आपको पानी की जो क्वांटिटी है कम करनी है, यानी कि आप पहले रेगुलर पानी दे रहे हैं तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन का अंतराल बढ़ाना है या पानी की मात्रा को सीमित कर देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। अनार के प्लांट को वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी जो रूट्स हैं उनमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने अभी जस्ट जो है पानी अपने प्लांट को दिया है, तो इस तरीके से होना चाहिए कि आप ऊपर से पानी दें और ड्रेन आउट होकर एकदम बाहर निकाल जाए अच्छे से उसको। जब अब देखिए इसमें फ्रूट सेट हो रहे हैं तो पानी का विशेष तौर से ध्यान हमको रखना भी है इस समय। और देखिए, अगर आपके जो फ्लावरिंग हो रही है वो गर्मी के दिनों में अगर फ्लावरिंग हो रही है, उस समय अगर आपने पानी बिल्कुल बंद कर दिया, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ज़्यादा पानी नहीं देना है, तो उस तरीके से आपने पानी को बिल्कुल कम कर दिया, तब भी आपके ये फ्लावर्स ड्रॉप गिर जाएंगे। तो इसलिए उस समय आपको पानी कम देना है, लेकिन बंद नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्लांट जो है गमले में ग्रो हो रहा है वो यहीं से पानी लेता है, उसका और कोई सोर्स नहीं है। अगर उसे आप पानी नहीं देंगे तो वो फ्लावर गिरा देगा। तो पानी ज़्यादा करने पर भी ये प्रॉब्लम आएगी और कम करने पर भी जो है ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक चीज़ ये भी है कि नेक्स्ट जो है कि हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारे फ्लावर्स गिर जाते हैं। होता क्या है कि केमिकल का यूज़ ज़्यादा करने से जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं, कीट मित्र होते हैं, वो हमारे इस पर नहीं आते हैं, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर ये तो आप जानते हैं सारे के सारे गिर जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केमिकल, वैसे भी देखिए हम अपने लिए गार्डनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। आप जब इस समय फ्लावरिंग, जब भी आपका अगर प्लांट, अगर किसी भी फ्रूट प्लांट को आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उस समय तो आपको बिल्कुल भी उसके ऊपर स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे हम तब करते हैं, देखिए मैंने मैंगो के प्लांट पर भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। हम इस पर फ्लावरिंग आने से पहले नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं और इस पर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उससे जो भी बीमारियां होती हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इस समय जो फ्लावर होते हैं अगर आपने किया तो आपके फ्लावर सारे गिर जाएंगे, और इसमें क्या होता है मोस्टली पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपके प्लांट फ्लावर भी गिर जाएंगे। और एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पॉलिनेटर्स अगर कम आते हैं तब भी एक रीज़न होता है कि प्रॉपर पॉलिनेशन ना होने की वजह से भी हमारे जो है ये फ्लावर्स गिर जाते हैं। या छोटे छोटे फ्रूट्स बनने के बाद अगर उसमें इंसेक्ट का अटैक हो रहा है तो आप इस तरीके से देखिए, अब मेरे यहाँ फ्रूट्स बन गए हैं इसके अंदर, तो मुझे और ज़्यादा फ्लावर्स पर ध्यान नहीं देना है। तो वीकली आप इस पर जब फ्रूट्स बन जाते हैं तब आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिक चीज़ों का स्प्रे कीजिए। आप इस पर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो ये इंसेक्ट आते हैं जो हमारे, उनको कोई नुकसान नहीं होता है, तो पॉलिनेशन बहुत बेस्ट होता है। और पॉलिनेशन नहीं होगा तो कोई भी आपका जो फ्रूट इस पर नहीं बनेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग इस तरीके से फ्लावर्स प्लांट को ज़रूर लगाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए। वरना अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। एक ब्रश लेकर यहाँ से इस तरीके से, देखिए जो अनार का जो ये प्लांट होता है इसमें बहुत सारे पीले पीले इस तरीके से आप हाथ पे लेंगे तो इस पर आ जाते हैं पॉलन ग्रेन। तो उससे आप ब्रश की सहायता से आप इस तरीके से पॉलिनेशन करा सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन भी। और देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी एक रीज़न ये भी होता है कि इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। इंसेक्ट का अटैक होने पर भी हमारे जो प्लांट्स के जो ये फ्लावर्स होते हैं या ये फ्रूट्स भी होंगे, ये भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। फल मक्खी का अटैक हो जाता है या और भी बहुत सारे, जब हमारे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली होती है किसी भी फ्रूट प्लांट पर आप देखेंगे, उस स्टेज पर सबसे बड़ी क्या दिक्कत आती है कि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लावरिंग से पहले
उस पर आप 2 स्प्रे ज़रूर कीजिए, एक नीम ऑयल का स्प्रे और 1 वीक के बाद आप फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए। आपके प्लांट्स पर, फ्रूट प्लांट पर कोई भी इंसेक्ट का फिर अटैक नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़े थोड़े फल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर फिर आप वीकली या 10 दिन के बाद जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए एक रीज़न ये भी है कि एक सामान्य प्रोसेस भी है, यानी कि जब भी हम कोई फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो 10 से 20%, 30% जितनी भी हमारी फ्लावरिंग है हर फ्रूट प्लांट पर गिरेंगी, तो इसलिए आपको इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कुछ छोटे छोटे से रीज़न थे। और एक चीज़ और ये भी है कि अनार की जो प्लांट की थोड़ी सी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। देखिए जैसा मेरी ये ब्रांच है, इस पर मुझे फ्रूटिंग नहीं लेनी है, तो इस ब्रांच को आप थोड़ा सा कट करके अलग कर सकते हैं, ताकि प्लांट जो है अपने इस फ्रूट्स पर पूरा ध्यान दे, अपनी पूरी एनर्जी को अब यहाँ पर लगाएं। तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं उन्हें आप कटाई छटाई करके जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि कुछ छोटे छोटे से सिंपल से रीज़न्स थे जिसकी वजह से जो है अनार के प्लांट्स में जो है फूल झड़ने का कारण होता है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और इस तरीके से मेरी तरह आप भी बहुत सारे जो है देखिए छोटे छोटे फ्रूट्स बन रहे हैं उनका आनंद ले पाएंगे। और गमले में बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।